तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनका इस रमज़ान और ईद के बाद वेट गेन हुआ है, ब्लोटिंग हो रही है, एनर्जी लेवल्स डाउन चले गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं आपको इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे तीनों मेन मील्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों लेने हैं, तीनों डेली सेम टाइम पे लेने हैं और इनको स्किप नहीं करना। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने जब भी अपना मेन मील कोई भी लेना है उसमें आपका प्रोटीन का सोर्स लाज़मी होना चाहिए। दालें, चिकन, दही कोई भी चीज़ हो लेकिन एटलीस्ट प्रोटीन लाज़मी ऐड हो। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने हर मेन मील के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को मूव करना है। आप ब्रिस्क वॉक करो, आप लाइट वॉक करो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो करना चाहो आप वो करो लेकिन अपनी बॉडी को मूव करो। चौथी चीज़ जो आपने करनी है कि आपने जब भी डिनर लेना है आपका डिनर लाइट होना चाहिए और पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए। लाइक आपकी हाफ प्लेट में वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्वार्टर प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स, क्वार्टर में प्रोटीन और अगर इन केस हेल्दी फैट ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा स्नैकिंग नहीं करनी। जो फिफ्थ चीज़ आपने करनी है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी नींद को फिक्स करना क्योंकि जब आपकी नींद फिक्स नहीं होती, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे होते, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, कॉर्टिसोल अप चला जाता है और आपका फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट 5 घंटे की और मैक्सिमम 7 से 8 घंटे की नींद डेली बेसिस पे लाज़मी लेनी है। तो जब आप इन चीज़ों को ठीक करोगे तो आपकी जो वेट गेन हुआ है, जो ब्लोटिंग है, जो एनर्जी लेवल वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएँगी और आपको एक्सट्रीम डाइटिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप एक बिज़ी प्रोफ़ेशनल हो और ये चीज़ें करने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करो रीसेट एंड मैं आपको इसमें हेल्प आउट करूँगी।